पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत जितने भी फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे किस पे काम करेंगे, पैराग्राफ पे काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, कई बार हमने देखा होगा कि कुछ हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में, जो आंसर लिखते हैं कॉपियों में, तो हम पॉइंट्स बना करके उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। तो जब हमें चीज़ों को पॉइंट वार बिंदुवार बताना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रयोग करते हैं बुलेट्स का। ये फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो अलग अलग पैराग्राफ थे मेरे पास वो यहाँ पर नंबर्स के फॉर्मेट में चिन्हित हो गए हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे इस पैराग्राफ को ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग पैराग्राफ हो गए और दोनों ही यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो गए हैं, ये बुलेट्स आ गए इनके आगे। इसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास पैराग्राफ और था, तो ये तीनों ही पूरे जो पैराग्राफ है वो बिंदुवार हमें यहाँ पे नजर आने लगे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो बुलेट्स हैं हम इनके जो प्रकार है उसको भी बदल सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि जहां से हमने बुलेट्स लिया था इसके ड्रॉप डाउन बटन इसके राइट साइड में ही होता है। ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये लिस्ट आएगी जिसकी सहायता से आप जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है बुलेट्स अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने उसको बिंदुवार बनाया है पैराग्राफ को, उसके सामने जो आपने नोटेशंस लगाई हैं उसको आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर नोटेशंस की जगह आप नंबर चाहते हैं, नंबर्स फॉर्मेट में इसको रखना चाहते हैं, तो जस्ट इसके राइट साइड में आप पाएंगे कि यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ से नंबर भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो बिंदु हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इन नंबर्स के प्रकार को बदलना चाहते हैं जो अपन ने लिस्ट बनाई है, तो उसके लिए आप इस नंबर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। जो हमारा नंबरिंग नाम का फंक्शन है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने की लिस्ट आती है जिसमें अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो है नंबरिंग करने के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जैसे रोमन में आप ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हैं, कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास नंबरिंग करने का। ठीक है। इसके अलावा एक तरीका होता है कि हम ये जो नंबरिंग है इसको हम मल्टीपल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे पॉइंट 1 का पॉइंट, जैसे मेन हेडिंग होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट की सहायता से। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं जो बहुत ही सामान्य सी चीज़ें होती हैं हमारे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। तो पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर। ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट पर जाने से पहले मैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ है और हम बुक्स में क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पैराग्राफ होते हैं उनकी जो मार्जिन होती है, जैसे ये मार्जिन का मतलब होता है जो स्थान यहाँ पे छूटता है हमारा, तो इसके राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में जितना भी ये स्पेस छूटता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। और बुक्स में हमने देखा है कि ये जो डाटा होता है पैराग्राफ का वो दोनों ही मार्जिन के साथ इक्वलेंट डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये जो हमारी लाइन यहाँ पे छोटी बड़ी दिख रही है, बुक्स में हम क्या देखते हैं कि वो हमेशा दोनों ही तरफ से क्या होता है, बिल्कुल ही एकदम बराबर शेप में होता है। दोनों साइड से जो उसका मार्जिन होता है वो इक्वलेंट होता है। तो इस तरह की चीज करने के लिए हम पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिफाई नाम का एक फंक्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे माउस की सहायता से, यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आपका पैराग्राफ है उसकी लाइन ऑटोमेटिकली दोनों ही तरफ के मार्जिन से इक्वलेंट डिस्टेंस पर हो गई है। मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन छोटी या बड़ी नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो शब्द हैं, शब्दों के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस कवर होने से ये अपने आप ही इस स्पेस को बराबर कर लेता है। इसमें किसी भी तरह से आपकी वर्ड मीनिंग या किसी चीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ उन वर्ड्स के अरेंजमेंट को इस तरह से कर लेता है जिसकी सहायता से ये मार्जिन के साथ एक इक्वलेंट डिस्टेंस पे आ सके। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रारूप और भी हैं इसके हमारे अलाइनमेंट के। अभी हमने एक देखा जस्टिफाई। इसके अलावा हम बात करें तो जो सामान्य हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज लिखने वाले हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं लिखते हुए। और दूसरा जो अलाइनमेंट होता है हमारा वो होता है सेंटर अलाइनमेंट। ये हमारा क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये वाला हमारा जो पैराग्राफ है ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट ही है
क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो राइटिंग वर्क है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो लेफ्ट में तो हमारा डिस्टेंस इक्वलेंट है, लेकिन यहाँ पे राइट में जाकर के लाइन छोटी या बड़ी हो रही है, और आप इसके आगे कुछ लिखते हैं तो वो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है डाटा। दूसरा अलाइनमेंट होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, जो भी डाटा आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या होता है, वो सेंटर से इक्वलेंट डिस्टेंस पे दोनों ही ओर वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आता है हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट से कहाँ जाता है, वो लेफ्ट की तरफ जाता है। जो भी आप डाटा लिख रहे हैं वो क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट की ओर, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर जाता है राइट अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा 3 अलाइनमेंट हमारे पास, कौन कौन से। फर्स्ट अलाइनमेंट होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, जब डाटा हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। सेकंड होता है सेंटर अलाइनमेंट, जहां पे हमारा डाटा क्या होता है, वो सेंटर से राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ इक्वलेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड अलाइनमेंट होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, जहां पे डाटा हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। और एक होता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, पैराग्राफ की लाइंस को दोनों ही मार्जिन से इक्वलेंट डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसके जस्ट साइड में आप पाएंगे तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, वो क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे हमारे पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में जो स्पेस है, जो इनके बीच में दूरी है, उसको हमें मैनेज अगर करना हो तो हम उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1.15 मतलब उतनी लाइन का डिस्टेंस है, आप यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन 2.5 लाइन आप इस तरह से जो है अलग अलग यहाँ पर स्पेस उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है शेडिंग। शेडिंग क्या करेगा, जो भी आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के कलर को यहाँ से वो क्या करता है, वो फील करता है पूरे पैराग्राफ के कलर को। अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक आपने करके रखा है तो पूरे पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कलर करना है तो आप इस पे जाकर के उसे कलर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी कलर है डिफॉल्ट कलर वो फिल हो जाता है, लेकिन यदि आप अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कोई कलर देना चाहते हैं तो इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। कलर का सिलेक्शन के लिए माउस कर्सर को आप उस पर लेकर के जा करके जो भी आपको कलर उचित लगता है उस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और वो कलर आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉर्डरिंग। जैसे हम पाते हैं कि पैराग्राफ्स के अंदर हमें क्या करना होता है, लाइनिंग करनी होती है या फिर बॉक्स फॉर्मेट में किसी डाटा को हमें बंद करना होता है, तो यहाँ से हम उसे वो लाइंस दे सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया पैराग्राफ को, तो ये चीज़ हम यहाँ पर बॉर्डर बना सकते हैं उसका। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की जिसकी अभी हमने बात की थी। इसके पहले हमने बुलेट्स स्टार्ट किए थे और बुलेट्स के बाद हमने नंबरिंग की बात की थी और हमने बात की कि नंबरिंग में क्या मल्टी लेवल लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं। ये तो अभी हमने क्या देखा था बुलेट्स के अंदर कि पॉइंट्स किस तरह से बनाते हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट वार बिंदुवार अगर हमें डाटा को लेना हो तो हम यहाँ पे बुलेट्स पे या नंबरिंग पे क्लिक कर देते हैं तो डाटा हमें क्या मिल जाता है, नंबरिंग फॉर्मेट में मिल जाता है। तो ये तो नॉर्मल हमारी लिस्ट हो गई, लेकिन कई बार हमें क्या करना होता है, मल्टी लेवल लिस्ट बनाना होता है, जिसका एक प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरह से हम कुछ यहाँ पर अलग अलग स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, और उन स्टेट्स के अंदर क्या होगा, सिटीज़ को ले लेंगे और उन सिटीज़ के लिए हमें काम करें। जैसे मान लीजिए अभी तो ये 2 स्टेट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो हम यहाँ से इनको नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। और जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिटीज़ का नाम लिखता हूँ, जैसे मुंबई, पुणे, ठीक है। और अब इधर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंदौर, भोपाल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे नंबरिंग जो है 1 to 6 वो कंटिन्यू चलती जा रही है और हम क्या चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र है उसको नंबर 1 मिले और सेकंड पे आ जाए मध्य प्रदेश, और ये जो उनकी सिटीज़ हैं वो उनके अंदर दूसरे लेवल के पॉइंट पे चले जाएं,
ठीक है, तो वहाँ पे काउंटिंग अलग अलग हो। जैसे हम बात करें मेटल नॉन मेटल हम पढ़ते हैं, है ना, मेटल्स पढ़े, उसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स, फिर उनके अलग अलग प्रारूप, तो वहाँ पे एक मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है। उसी तरह से स्टेट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मेन हेडिंग हो गई, और बाकी सब क्या हो गया, उसके सब हेडिंग हो गए। एक बार हम इस चीज़ को पूरे को एक बार और समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए हैं सिटीज़ के, ठीक है। अब इन सिटीज़ के नाम के साथ हमें क्या करना है, इन सिटीज़ के नाम को हमें क्या करना है, सॉरी स्टेट और सिटीज़ का नाम है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको नंबरिंग करते हैं तो डायरेक्टली नंबरिंग करने से क्या होगा, यहाँ पर ये सभी के सभी एक सीक्वेंस में आ गए, सारे के सारे। यहाँ पे महाराष्ट्र 1 हो गया, मुंबई 2nd हो गया। हम क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बाद 2nd नंबर किसको मिले, मध्य प्रदेश को मिले, और जो उनकी सिटीज़ हैं उनका लेवल अलग हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज करके, इंक्रीज इंडेंट नाम का एक फंक्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, इसका लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा। लेवल कम होने से क्या हुआ, देखिए सिटीज़ की काउंटिंग अलग चले गई। अब फर्स्ट आपका महाराष्ट्र, 2nd मध्य प्रदेश, मतलब 2 मेन हेडिंग्स जो इक्वलेंट हेडिंग्स हैं उनकी नंबरिंग प्रॉपर हो गई, और उसके सब हेडिंग्स की अलग से हो गई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र एक हेडिंग हो गया, उसके अंदर 2 सब हेडिंग हो गए, मुंबई और पुणे। उसी तरह से मध्य प्रदेश एक हेडिंग हो गया, और उसकी सब हेडिंग क्या हो गई, इंदौर और भोपाल। हमने यहाँ पे जो हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाई हैं, या पॉइंट, मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट्स बनाए हैं, इनको बनाने के कुछ प्रारूप और भी हैं। जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन है हमारे पास, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मेट हैं। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मेट से क्या फ़ायदा हुआ हमें, देखिए यहाँ पर, जैसे फर्स्ट वाला हमारा हेडिंग कौन है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो सब हेडिंग्स हैं, एक मुंबई और दूसरा पुणे, तो यहाँ पे 1.1, 1.2 हमें क्लियरली पता चल जाता है कि वो पॉइंट, मेन पॉइंट हमारा 1 वाला है, और उसके ये 2 सब पॉइंट्स हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2.1 इंदौर, 2.2 भोपाल। तो यहाँ पर जो लेवल है लिस्ट का, उसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे कैच कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो किसका सब पॉइंट है और कौन उसका मेन पॉइंट होगा, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रारूप है जिनका हम प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं, तो उसे भी मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कुछ आर्टिकल्स फॉर्मेट में है, जो बुलेट्स हमने देखा था बुलेट्स के फॉर्मेट में भी हैं, वो भी चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये था हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फंक्शंस और हैं जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास शॉर्टिंग का फंक्शन, ठीक है। शॉर्टिंग का फंक्शन क्या काम करता है, वो शॉर्ट करता है डेटा को। शॉर्ट किस टाइप से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ऊपर हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं, ठीक है। हमारे पास कुल 3 पैराग्राफ हैं ऊपर, ठीक है। और इन पैराग्राफ्स के ऊपर हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है, हमको इनको शॉर्ट करना है। कैसा शॉर्ट करना है, इनको इनके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा किससे स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है। सेकेंड वाला पैराग्राफ डब्ल्यू से स्टार्ट है। इधर वाला ये पैराग्राफ हमारा किससे स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो जो लेटर्स पहला है, सबसे पहला जो इसमें अल्फ़ाबेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विंडो आपके सामने है शॉर्ट टेक्स्ट का। और शॉर्ट बाय किस तरह से हमें इसको शॉर्ट करना है, हम पैराग्राफ के ऊपर लेना चाहते हैं, और इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें किस फॉर्मेट में लेना है, असेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होगा, जेड से ए की तरफ उसको अरेंज करेगा, और असेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग में जाएगा ए टू जेड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए से असेंडिंग स्टार्ट होता है, मीन्स वो ए से जेड की तरफ जाएगा, और उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारा डिसेंडिंग, वो क्या होगा, जेड टू ए की तरफ जाएगा। तो हम इसे ओके करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओ पहले आता था तो ओ तो पहले है, उसके बाद कौन सा आ गया, टी वाला पैराग्राफ आ गया, और उसके लास्ट में कौन सा चला गया, हमारा डब्ल्यू वाला पैराग्राफ। हम यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये डब्ल्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ये जो पैराग्राफ वो स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ, एच से स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको वापस से एक बार शॉर्ट करके देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। हम यहाँ पे शॉर्ट पे गए, हमने इसको शॉर्ट किया, यहाँ पर पैराग्राफ पे हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप का है, असेंडिंग टाइप का है, ओके किया। तो अब आप देखिए, अब एच से जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था वो पहले आया, उसके बाद ओ, और उसके बाद टी। तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसने पैराग्राफ को यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा कि एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है और उसके फंक्शन किस तरह से उपयोग किए जाते हैं।